अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं अदनान याकूब हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में इस वक्त इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह इस निज़ाम को बुरी तरह एक्सपोज कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन, जिन्होंने प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल कमेटी के तहत एक मुकदमा जो जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में लगा था, उसके साथ जिस तरह मजाक किया है उसको एक्सपोज किया जा रहा है। आज तौहीन अदालत की कार्रवाई का केस हुआ था, जिसमें जो रजिस्ट्रार हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार, उनको तलब किया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कुछ अहम नुकात उनके सामने उठाए हैं और 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी फुल कोर्ट तश्कील देने के हवाले से भी कुछ चीज़ें आज सामने आई हैं। जस्टिस अकील अब्बासी ने बहुत सारे अहम सवालात उठाए हैं। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि जो हमने सिद्दीक जान का अपलोड किया था, उन्होंने जनरल कार्रवाई अदालत की आपको बताई थी, लेकिन जो 93 मिनट की समाअत हुई है कमरा अदालत में, जो जस्टिस मंसूर अली शाह की तरफ से सवालात उठाए गए हैं और ये भी कहा गया कि हुकूमत को जो भी ऐसा कोई धचका लगने के लिए या हुकूमत के खिलाफ कोई केस का फैसला आने लगता है तो वो मुकदमा या तो हमसे ले लिया जाता है या वो बेंच तब्दील कर दिया जाता है। फिर उन्होंने एक और बड़ी खूबसूरत बात की कि ये जो बेंच था, ये गलती से रजिस्ट्रार से अगर हमारी अदालत में लग भी गया था तो ये हमारे सामने मुकदमा आ गया। ये अल्लाह की तरफ से जो एक डिज़ाइन होता है वो कुछ और होता है। एहसन वाहिद जो है ये मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने कमरा अदालत की सारी कार्रवाई सुनी है बड़े इनमाक से। जजेस के जो रिमार्क्स थे वो और जो सवालात उठाए गए वो, और एहसन की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक और मज़ीद आपको बता दूं कि अदालत ने कल के लिए समाअत मुलतवी करते हुए जो हामिद खान है और मुनीर मलिक हैं, सीनियर कानूनदान हैं, इन दोनों को अपना मुआविन मुकर्रर किया है कि यह हमें बताएं कि क्या एक जो जुडिशल आर्डर होता है उसको क्या इंतज़ामी आर्डर के ज़रिए तब्दील किया जा सकता है। ऐसा जो जजेस के सवालात थे कमरा अदालत में, इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह के हर तरफ चर्चे हैं और कहा जा रहा है कि वो, आपने एक ट्वीट किया था कि निज़ाम के अंदर रह के लड़ाई करेंगे, तो वो लड़ाई जो है इस वक्त बढ़ रही है। बेसिकली मैंने वो ट्वीट भी किया था और मेरा सिर्फ मेरी बात नहीं थी, वो कहीं से इंफॉर्मेशन आई थी और समझे नाम नहीं था जस्टिस मंसूर अली शाह का, लेकिन अल्फाज जस्टिस मंसूर अली शाह के थे कि सिस्टम में रहकर जो है वो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। उनको बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि वो रिजाइन कर जाएंगे, सिस्टम से अलग हो जाएंगे, जो है मायूस हो जाएंगे, हाँ, उनको जो है सुप्रीम कोर्ट से अलग कर दिया जाए। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह जो है, एग्जैक्ट उनके वर्ड में आपको बता रहा हूँ, किसी बंदे ने उनको मैसेज किया कि सर आप रिजाइन करने जा रहे हैं, तो उनका सिर्फ 2 वर्ड आए थे, नो वे, मतलब किसी सूरत मुमकिन नहीं है कि मैं रिजाइन करूं। और फिर वहां पे उन्होंने वहीं पर उसी इंफॉर्मेशन दी और उन्होंने कहा कि भाईजान, सिस्टम में रहकर सिस्टम के जो घटिया किरदार हैं, जो 26वीं आईनी तरमीम करके इस अदलिया को बर्बाद किया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो है बर्बाद किया है, और जो घटिया और काले किरदार हैं, जो बेनिफिशरीज हैं 26वीं आईनी तरमीम के, बेशक वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी हो या फिर आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, उनके खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ी जाएगी। अब ये जो नाम है ये मैंने अपनी तरफ से दिए हैं, ये तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने नहीं कहते, लेकिन उनके जो एग्जैक्ट वर्ड है वो यही है कि भाईजान, सिस्टम में रहकर सिस्टम के घटिया किरदारों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। कमरा अदालत में हेयरिंग हुई है और उसमें अदालत ने जो सवालात उठाए हैं, खासतौर पे इस जो ऑर्डर के जरिए जो जजेस ने, खासतौर पे जैसे चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने अपनी मर्जी से आयशा मलिक को इस बेंच से निकाल दिया, फिर उन्होंने ये जो असल मुकदमा था इसको 27 जनवरी को 26वीं तरमीम में जाके डाल दिया, और रजिस्ट्रार जो अदालत के सामने पेश हुए थे वहाँ पे क्या कहा गया उनको? यार बेसिकली इस केस को अगर हम देखें तो इस केस की पहली समाअत जो है वो 13 जनवरी को हुई थी, जिसमें 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी और जिसमें मामला उठाया गया था 191A आर्टिकल जो आइन का है, जो इख्तियारात देता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट खुद बनाएगी, कोई और नहीं बना सकता। अच्छा, 13 जनवरी जो इस केस की समाअत की, उसमें 3 जजेस थे, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच की सरबराही कर रहे थे, जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा थी और जस्टिस इरफान सादत जो है वो बेंच का हिस्सा थे। अच्छा, तबाही और खलबली मच गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन लोगों के जो बेनिफिशरीज हैं 26वीं आईनी तरमीम के। तो उन्होंने क्या किया कि 26वीं वो जस्टिस इरफान सादत को जो है बेसिकली बेंच से अलग करके जस्टिस अकील अब्बासी को जो है वो बेंच का हिस्सा बना दिया। फिर इस केस की दूसरी समाअत हुई 16 जनवरी अभी 2025 को। अच्छा, उसमें वहां पर सवाल उठाया गया कि जस्टिस अकील अब्बासी जो है वो केस सुन ही नहीं सकते, क्योंकि सेम केस जो है वो सिंध हाई कोर्ट में सुन चुके थे। अच्छा, वहां पे फिर एक जुडिशल आर्डर पास हुआ
जुडिशल आर्डर जस्टिस मंसूर अली शाह ने किया और उसमें उन्होंने कहा कि भाईजान ये केस जो है ये 3 रुकनी बेंच सुनेगा और वो 3 रुकनी बेंच में जो है वो जस्टिस इरफान सादत जो है वो वापस आ जाएंगे और फिर इस केस को जो है वो 20 जनवरी दिन 1 बजे सुना जाएगा, मुकर्रर किया जाएगा। हाँ, वहां पे एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट वगैरह उन्होंने भाईजान काज लिस्ट में ये केस लगाया ही नहीं। ठीक है, अच्छा वहां पे अब केस जो था वो तो समाअत के लिए मुकर्रर था नहीं, तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन जो इस केस में जो है दरखास्त गुजार के वकील है वो आए और अदालत को उन्होंने बताया कि मैं स्पेशली कराची से यहाँ तक पहुंचा था इस केस में। हाँ, कल की बता रहा हूँ। अच्छा, तो वहां पे उन्होंने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था, क्यों नहीं लगाया गया। वहां पे फिर एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया। आज रात की जो कार्रवाई है अगर वो देखेंगे, आज जो है वो 3 जजेस ने लेटर भी लिखा है, मुश्तरका लेटर लिखा है, जस्टिस मंसूर अली शाह ने, जस्टिस आयशा मलिक ने और जस्टिस अकील अब्बासी ने, जिसमें उन्होंने सवालात उठाए हैं जजिस कमेटी पर। और जजिस कमेटी के जो 2 मेंबरान हैं खास तौर पे जिन्होंने ये सारी कार्रवाई की है और 2 नंबरी की है, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उन पर सवालात उठाए और उनसे पूछा है कि आप कैसे भाईजान एक केस को रेगुलर बेंच से कैसे वापस ले सकते हैं और आपके ये किस तरह से इख्तियारात हैं। अगर जब आपने एक बार फैसला कर लिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के तहत कि ये केस जो है ये बेंच सुनेगा, तो फिर उसके बाद आपका मामला आपका काम जो है वहीं पे खत्म हो जाता है। जैसे अकील अब्बासी ने कहा, हाँ, आज उन्होंने रिमार्क्स भी दिए और लेटर में भी उन्होंने ये बात थी कि फिर आपका मामला और काम जो है वो वहां पे खत्म हो जाता है और फिर ये बेंच देखेगा कि इस केस को किस तरह से देखना है। अच्छा, फिर आज इस हवाले से जो है अगर हम समाअत देखें 9 बज के तकरीबन 31 मिनट पर केस की समाअत जो है वो शुरू हुई। अच्छा, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है वो रोस्टम पर आए और वहां पे अदालत ने उनसे पूछा, जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनसे पूछा कि भाईजान क्या वजह बनी कि आपने बेंच जो है में केस क्यों नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि भाईजान ये केस जो है ये आईनी बेंच था, इसी वजह से ये केस जो है ये आईनी बेंच अदालत में फिक्स हो गया तो हमने जो है ये आईनी बेंच को वापस भेज दिया। वहां पे अकील अब्बासी साहब के बड़े बेहतरीन रिमार्क्स आए और उसमें उन्होंने वाजिया तौर पे कहा कि भाईजान गलती तो ये थी कि आपने मुझे इस बेंच का हिस्सा बना दिया, क्योंकि मैं तो ये केस सुन ही नहीं सकता था, मैं तो ये केस ऑलरेडी जो है वो सिंध हाई कोर्ट में सुन चुका था। अच्छा, अब यहाँ पे सवालात फिर पूछे गए जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कि आप ये बताएं कि किस बुनियाद पे आपने ये डिसीजन लिया है, आपको हदायत कहाँ से आई या किस बुनियाद पे आपने ये डिसीजन ले लिया जब ये मैंने जुडिशल आर्डर दे दिया था वहां पे। अच्छा, वहां पे वो आपने कोई नोट लिखा था वहां पे? उन्होंने कहा हाँ जी हमने एक नोट लिखा था वहां पे, उसमें उनकी गलती पकड़ी गई। हाँ, वहां पे हुआ क्या, अब यहाँ पे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जो तजादात थे वो मंजरे आम पर आए और उसमें वहां पर रजिस्ट्रार ने अभी जो अदालत में कोर्ट रूम में जो उसका था मौक़िफ़ क्या था कि ये बेंच जो केस है ये आईनी बेंच को जा सकता है और आपकी तरफ जो है वो गलती से लग गया है। लेकिन जब उन्होंने नोट जो उन्होंने लिखा है जजिस कमेटी को वो जब उन्होंने पेश किया कोर्ट रूम में तो उसमें वाज़िया तौर पे लिखा हुआ था कि 16 जनवरी को ये केस जो फैसला है, डिसीजन है, जो आर्डर है ये पास हुआ था, जुडिशल आर्डर पास हुआ था और उसमें वाज़िया तौर पर लिखा हुआ था कि ये केस जो है इस बेंच में लगना है। ठीक है, और इसके मुताबिक जो है वो बेंच की तश्कील दी जानी चाहिए। उसमें नोट में कहीं पे नहीं लिखा गया कि ये जो केस है ये आईनी बेंच को भेजा जाए, उस नोट में कहीं पर भी नहीं लिखा गया। यहाँ पे फिर जो है वहाँ पे जजिस कमेटी की जब बात आती है जो जस्टिस मंसूर अली शाह वहाँ पे वजाहत देते हैं, वो कह देते हैं मैं ये बात जो है वो नोट पर लाना चाहता हूँ और मैं वजाहत पेश करना चाहता हूँ कि जजिस कमेटी के 2 इजलास हुए थे। एक हुए थे रेगुलर बेंचेस, हाँ 17 जनवरी को, एक जो है वो जजिस कमेटी के लिहाज रेगुलर बेंचेस के जजिस कमेटी का इजलास हुआ था जिसका हिस्सा जो है जस्टिस याया अफरीदी हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान है और जस्टिस मंसूर अली शाह है। अच्छा, वो जो जजिस कमेटी है उसमें दावतनामा दिया गया था जस्टिस मंसूर अली शाह को। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि मैंने जो है वो इनकार कर दिया था और मैंने कहा था हाँ मैंने आर्डर पास कर दिया तो मुनासिब नहीं है कि मैं उसमें जाके बैठूं। और लेकिन उसी दिन ही जो है एक आईनी बेंच भी आईनी बेंचेस जो केस लगाए जाते हैं उनकी जजिस कमेटी हुई, उसके जो 3 रुकन हैं वो भी आपको पता है, वो याया है, अमीनुद्दीन है और जस्टिस जमाल मुंदखिल भी इसका हिस्सा है। अब वो वहाँ पे पूरी कार्रवाई जो है उस दिन डालते हैं और वो कार्रवाई डालते हुए जो है वो केस जो है वो बेसिकली रेगुलर बेंच से लेकर आईनी बेंच को भेज दिया जाता है। फिर यहाँ से जस्टिस अकील अब्बासी साहब दोबारा से जो रिमार्क्स देते हैं और कहते हैं कि भाईजान चलो
शुक्र है हमने ये मामला उठाया, तो 26वीं आईनी तरमीमों के हवाले से जो शोर डला हुआ था वो तो लग ही नहीं रही थी। ये तो चलो कम से कम इसी बहाने तो लग तो गई ताकि मामला जो है थोड़ा सा आगे तो बढ़े और ये मामला जो है वो आगे जाए। अच्छा, यहाँ पे फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो वाजिया रिमार्क्स देते हैं दोबारा से। वो कहते हैं कि भाईजान, जो भी केस होता है, जो भी मामला हो, हुकूमत के खिलाफ चला जाए तो वहां पे क्या किया जाता है कि केस बेंच से वापस ले लिया जाता है। इसकी क्या वजह है भाईजान? और यहाँ पे जस्टिस अकील अब्बासी भी यहाँ पे जो है वो सवालात उठाते हैं और वो भी कहते हैं कि इसकी क्या वजह है, कोई खास ये केस है या इसके क्या मामलात हैं, किस वजह से ऐसा हो जाता है कि केस जो है वो हमसे वापस ले लिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमें तो मालूम ही नहीं होता कि ये जो मौजूदा बेंच है इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसका बेंच क्या होगा। और यहाँ पे भी जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का काम कैसे पहली बार मुकर्रर होने से पहले तक का है। अच्छा, वो आपने बीच में बताया। जब केस चल पड़े इसके बाद कमेटी का काम खत्म हो जाता है। कहा गया मामला रिसर्चर के पास चला गया है। रजिस्टर यहाँ पे फिर रजिस्ट्रार ने उनको जवाब दिया कि रिसर्चर का रोज जिक्र आ रहा है, ये एक शख्स नहीं पूरा सेल है। सुप्रीम कोर्ट में रिसर्चर सेल मौजूद है, ये आपके इल्म में है। इस पर जज मंसूर अली शाह कहते हैं कि मुझे नहीं इल्म था, क्या आपके अंदर एक वकील भी है? हम तो एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को सुनना चाहते थे जिसने ये सब किया। आप इंतजामी अफसर हैं, आपको पता नहीं है इस मामले में क्यों लाया जा रहा है। जिस रजिस्ट्रार इस पर कहते हैं कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल बीमारी के बायस रुखसत पर है, जब वो वापस आएंगे तो वो भी अदालत को जवाब दे देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो अभी आपने बात की कि जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि मुझे तो ये भी इल्म नहीं है कि मौजूदा बेंच का मुस्तकबिल क्या होगा। आज के सुन रहे हैं, हो सकता है कल ये बेंच भी ना हो, कोई तीखा सवाल पूछे तो शायद ये बेंच भी खत्म कर दिया जाए। रजिस्ट्रार साहब को क्या पता नोट लिख दे कि इस बेंच को खत्म किया जाए। तंजिया अंदाज में उन्होंने वहां पर ये सारी बातें की और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने वापस रिमार्क दिए कि जो कमेटी आर्डर्स अपने दफा में पेश किए जा रहे हैं इनका जायजा हम लेंगे। इस मौका पर मिस्टर सलाउद्दीन ने कहा कि कमेटी या रिसर्च अफसर सिर्फ नोट लिख सकता है, मुकदमा किसी बेंच को जाना चाहिए कि केस आईनी बेंच को सुनने वाला है या नहीं, तयन करना अदालत का काम है। और यहाँ पे उन्होंने हवाला दिया सिंध हाई कोर्ट का। वो कहते हैं सिंध हाई कोर्ट में कोई भी रिसर्चर नहीं है या रजिस्ट्रार है, वो डिसाइड नहीं करता कि ये केस जो है वो कहाँ पे जाना है। जो आईनी अदालत है या फिर जो आईनी बेंच है या जो रेगुलर बेंच है, वो एक दूसरे को केसेस जो है खुद ही ट्रांसफर करते रहते हैं। वो कहते हैं कि जो जिसका है वो खुद ही भेज देते हैं। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अलग ही सिस्टम चल रहा है कि रजिस्ट्रार और रिसर्चर पर डालकर जो है वो कार्रवाई की जाती है और ये सारा कुछ किया जाता है। अच्छा, फिर जज मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या कोई बेंच अदालती हुक्म के तहत नया बेंच तश्कील दे सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको ना आज क्रक्स जो है बेसिकली आज की समात का 5 अहम सवालात हैं जिस पर कल भी जो है वो बहस होनी है। जो अदालती मामनीन मुकर्रर किए गए मुनीर मलिक या फिर जो है हामिद खान साहब, वो एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान भी कल दलाइल देंगे और शाहिद जमील साहब जो है जवाबदाह है, वकील है जो कि हाँ वो भी दरखास्त गुजार है कि वकील हैं, वो भी आके कल जो है दलाइल होने हैं। अच्छा, वहाँ पे 4 सवालात उठाए अदालत की जानिब से। पहला, जजिस कमेटी के क्या इख्तियारात हैं कि केस किसी भी बेंच से वापस लिया जा सकता है या फिर नहीं। दूसरा, क्या जजिस कमेटी जो है ये बेंच को तब्दील कर सकती है या फिर नहीं कर सकती। एक केस का जो ऑलरेडी बेंच सुन चुका है केस को, क्या सुने हुए केस वाला जो बेंच है उसको तब्दील किया जा सकता है या फिर नहीं। अच्छा, आयशा मलिक को निकाल दिया, आयशा मलिक को या इरफान सादत को जो है वो तब्दील कर दिया गया, ठीक है, अकील अब्बासी को जो है वो शामिल कर दिया गया। उसके हवाले से क्या उनके पास इख्तियारात है या फिर नहीं इख्तियारात। और दूसरा, वहां पर सवालात उठाए गए कि क्या जजिस कमेटी जो मामला ऑलरेडी चल रहा हो, जिसका उन्होंने ऑलरेडी एक बार फैसला कर दिया कि ये केस इस बेंच के पास जाएगा, जब एक बार उस पर समाअत शुरू हो गई हो तो फिर भी क्या है जो केस वापस किसी और बेंच को तब्दील ट्रांसफर किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। अच्छा, यहीं पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने भी चंद सवालात किए। उन्होंने कहा कि क्या ये जो 2 रुकनी बेंच है ये क्या लार्जर बेंच तश्कील दे सकता है या फिर नहीं। अच्छा, क्या फुल कोर्ट के लिए भी ये कोई आर्डर पास कर सकता है कि फुल कोर्ट बनाई जा सकती है या फिर नहीं। इसकी वजह यह थी कि मिस्टर सलाउद्दीन ने कहा था कि ये जो जजिस कमेटी का जो दायरा इख्तियार है, इस पे अगर हम देखेंगे तो इसमें फुल कोर्ट बनाई
होनी चाहिए, जो कि सारी चीज़ों का जायज़ा ले कि जजिस कमेटी के इख्तियारात क्या है या फिर नहीं, और जजिस कमेटी आईनी बेंचेस की जो तश्कील है या जो रेगुलर बेंचेस की तश्कील है वो किस तरह से करती है, और जब एक बार केस उधर चला गया है तो फिर वो वापस लिया जा सकता है या फिर नहीं लिया जा सकता। इसके सारे जो जजिस कमेटी के इख्तियारात हैं, इसके जितने भी मामलात हैं, इसके वाले से फुल कोर्ट जो है वो तश्कील दी जाए। तो वहाँ पे जस्टिस शकील अब्बासी ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि क्या ये जो 2 रुकनी बेंच है ये जुडिशल आर्डर दे सकता है कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए या फिर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए या 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया जा सके। अच्छा, जस्टिस शकील अब्बासी ने कहा कि इससे पहले भी जो तुहीन अदालत का जुडिशल आर्डर दिया गया है, क्या वो जो है ये 2 रुकनी आईनी बेंच जो है वो इसी मामले में जजिस कमेटी के लिहाज से जो तुहीन अदालत की गई जजिस कमेटी ने जो हमारा जो आर्डर था उसे जो बिल्डोज किया था उस हवाले से क्या तुहीन अदालत का शुकाज नोटिस दे सकता है ये 2 रुकनी आईनी बेंच या फिर नहीं दे सकता। ये आज की समाअत थी क्रक्स, और कल जो है अब वहाँ पे इसी चीज़ पर बहस होनी है कि जजिस कमेटी के इख्तियारात क्या हैं। अच्छा, आपने बड़ा डिटेल हर चीज़ बता दी है। 2 चीज़ें अगर शॉर्ट बताएं कि जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने किस मौके पे कहा कि जब ये महसूस होने लगता है कि इस केस का फैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहा है तो वो केस हमसे ले लिया जाता है, तो ये तो आपसे गलती से हो गया, केस फिक्स हो गया, तो अल्लाह का कुछ और डिज़ाइन होता है, ये तो आपसे गलती से हमारे सामने एक केस सामने आ गया। बेसिकली रजिस्ट्रार जो है वो वहाँ पे कहानी सारी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी वाले बता रहे थे, और उसमें कह रहे थे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ये डिसाइड कर रही है कि बेंच कहाँ पे लगना चाहिए, और वहाँ पे रिसर्चर्स की चीज़ें बता रही थी कि हमारे पास रिसर्चर सेल है, चीज़ें वो वहाँ पे बता रहे थे। वहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि भाईजान ये जो मामलात हुए हैं, जो भी केस है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कोई भी केस हो वो हुकूमत के खिलाफ चला जाए या हुकूमत को लग जाए कि भाईजान ये फैसला जो है उनके खिलाफ हो जाएगा तो बेंच भी तब्दील कर दिया जाता है, बेंच से केसेस भी जो हैं वो वापस ले लिए जाते हैं। ये तो आपसे ब्लंडर हो गया, आपसे गलती हो गई, और अल्लाह का एक मंसूबा होता है, एक डिज़ाइन होता है, गिफ्ट फ्रॉम गॉड, उनके जो एग्जैक्ट वर्ड थे गिफ्ट फ्रॉम गॉड था, अल्लाह ताला से ये गिफ्ट था कि हमारे पास ये केस जो है हमारे पास लग गया, दोस्त एक्सपोज हो गया। हाँ, जो दोस्त हैं एक्सपोज हो गए। अगर आप जस्टिस याह्या अफरीदी का अब तक का जो चीज़ें देखें वो बेसिकली उनके साथ ही है। मैं हमेशा से आपकी पहली वीडियोस में पहले भी बहुत बार निज़ाम के ग्रंटर हैं, हुकूमत के साथ चल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहे हैं, फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब करते क्या है, जो बड़े मामलात होते हैं ना वहाँ पे या तो खुद पे साइड हो जाते हैं और चीज़ें आगे पीछे कर देते हैं। इसी वजह से अब छुट्टियों में चले गए। हाँ, छुट्टियों पर चले गए हैं। अच्छा, जो छोटे छोटे मामलात होते हैं उनमें जो है वो बड़ा जस्टिस मंसूर अली शाह की बड़ी इज्जत देते हैं, और उनको हर जगह पे कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये किया, हम तो की तरह चल रहे हैं, डबल गेम कर रहे हैं बेसिकली। आप देखें फुल कोर्ट के लिहाज से जब नए ये बने थे चीफ जस्टिस, वहाँ पे एक जजिस कमेटी हुई थी। उस जजिस कमेटी का हिस्सा कौन कौन थे? जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस मंसूर अली शाह थे, जस्टिस याह्या अफरीदी। अच्छा, वो जजिस कमेटी हुई, 2 जजिस बैठे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर बैठे, और उन्होंने कहा कि आज जो है 26वीं आईनी तरमीम के लिहाज से फुल कोर्ट तश्कील देते हैं। वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने इन्विटेशन दी चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को। ये भाईजान, वो जजिस कमेटी होनी थी तकरीबन 3 बजे के बाद होती है, तो ये भाईजान 1 बजे जो है यहाँ से जा चुके थे। जो रजिस्ट्रार साहब थे वो भी गायब हो गए थे, ठीक है। उसके कमेंट्स भी पढ़े हैं और वो चीज़ें भी पढ़ी हैं। उन्होंने फुल कोर्ट तश्कील भी दे दी थी, उस पर आज तक जो है अमल दरामद नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा या फिर नहीं होगा, ये आपके सामने है। लेकिन एक बात जो है वो वाज़िया तौर हो गई है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो वाज़िया तौर पर एक्सपोज हो गए हैं। और सबसे अहम जो एक्सपोज हुए हैं चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हुए हैं, जो इससे कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मेरे जजेस जो हैं तराबियत का शिकार थे, परेशानी का शिकार थे, काम का बड़ा था, मैंने इस वजह से चीज़ें जो हैं मीडिया पर नहीं आने देता। मेरा है कि थोड़ा पुरसकून हो जाए माहौल, जो है वो लोग जो है सुकून से काम कर सकें। और सुकून ये कर रहे हैं कि वो जजेस से केसी जी जो सुनने वाले होते हैं वो वापस लेके वो उस बेंच को दे देते हैं जो फौजियों का बेंच है या फिर हुकूमती बेंच है। आपने पूरी डिटेल आज की समाअत की एहसन वाहिद से सुनी है, और इस वक्त काजी फैज़ ईसा के जाने के बाद दोबारा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। खास तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह, जिसके हवाले से हमने बात की है, जो पूरे इस बेंच में। सॉरी, आपकी बात काट रहा हूँ मैं। जस्टिस याह्या अफरीदी जो है ना, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, ये काजी फैज़ ईसा से सबसे खतरनाक है। अच्छा, वहाँ पे काजी फैज़ ईसा क्या थे कि वो जो भी करते थे ना डंके की चोट पे करते थे, वो बदमाशी से कर रहे थे। अच्छा, वो वाज़िया तौर पे थे, उनको हर बंदे को पता था कि भाईजान ये डिसीजन ये है तो ये करेंगे।
वो वजह कहते थे हाँ जो मैं कर रहा हूँ, जिसने जो करना है, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले भाई। हाँ, वो करते थे। हाँ, यहाँ पे ये जो है ये छुप के 2 नंबरी और दोगला पुलिसी जो है वो लेकर चल रहे हैं, और वो भी वो कोशिश expose हो कर रहे गए। हैं कि हाँ मैं अपना फेस भी छुपा लूं, मालूम, जो है मैं अपनी इज्जत भी बहाल रखूं, और मैं 2 नंबरी भी नौकरियां भी करूं। पूरी कर हाँ, लो, मैं ठीक हो नौकरी गया। भी पूरी करूं। तो नाजरीन, ये थी आज की सारी कार्रवाई जो कमरा अदालत में हुई, और सुप्रीम कोर्ट में होने वाले तमाम जो इस वक्त तनाज़ात जन्म ले रहे हैं जजेस के दरमियान, वो आपने सुना है। कल दोबारा इस केस की समाअत फिक्स होनी है। इस वक्त खताबत का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में जो होने वाले जजेस के दरमियान इख्तलाफात है, इसकी कहानी आपने सुनी है। मज़ीद जो भी पेशरफ्त होगी आपके सामने रखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।